बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी स्पेशल में मैं हूं शाहीन अतीक। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे दरमियान में जो शख्सियत मौजूद हैं वो अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं और मुमताज़ कानूनदान हैं। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है एहसान भाई। एहसान भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसान भाई साहब, आपसे हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि आप ये बताइए कि आप कब से अवामी नेशनल पार्टी से वाबस्ता हुए और कब से मुस्तकिल जो है वो चले आ रहे हैं? मोर देन 43 ईयर्स हो गए इस सियासी पार्टी में। बतौर मेंबर मैंने ज्वाइन किया था, लाहौर का मेंबर बना था पार्टी का, और उसके बाद लाहौर का जॉइंट सेक्रेटरी। 3 साल के बाद इलेक्शन होते थे, फिर जनरल सेक्रेटरी लाहौर का, फिर लाहौर का सदर। उसके बाद फिर पार्टी बैन हो गई, नेशनल अवामी पार्टी थी उस वक़्त, बैन हुई। उसके बाद हमने एनडीपी बनाई, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी में पंजाब का सदर हुआ। फिर मरकज़ का नाइब सदर हुआ, वली खान साहब सदर होते थे, तो फिर मरकज़ का सीनियर नाइब सदर हुआ। फिर मैं पूरी पार्टी का 6 माह के लिए सदर बना, और अब मैं तीसरी दफ़ा इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल हूँ, 3rd टाइम। ये एएनपी की या नेशनल अवामी पार्टी की ये तारीख़ में पहली दफ़ा है कि कोई शख्स 3 दफ़ा अवामी नेशनल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ हो। 2 दफ़ा हमारे डॉक्टर अनायतुल्लाह साहब थे, बलूचिस्तान से तल्लुक़ था, वो हुए थे, और मेरा ये तीसरी दफ़ा टर्म है। और जो इलेक्शन नवंबर में हुए, मैं तीसरी दफ़ा इलेक्ट हुआ, और असफांदियार वली खान साहब 4थी दफ़ा इलेक्ट हुए। मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि अवामी नेशनल पार्टी में तसव्वुर नहीं है नामज़दगी का। यहाँ इलेक्शंस होते हैं और यहाँ मार्शलाएँ लगीं, और 2 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं इस मुल्क में, एक पाकिस्तान की बार्स, ये डिस्ट्रिक्ट बार, हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार, और दूसरी अवामी नेशनल पार्टी, जिनमें कभी इलेक्शन रुके ही नहीं। हम हर 3 साल के बाद इलेक्शन कराते थे, अब हर 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। भाई साहब, ये बताएं कि आप जो है वो पाशा खान साहब थे, उनसे मुतासिर होकर इस पार्टी में आए या वली खान साहब से मुतासिर होकर पार्टी में आए? बात तो असल में ये है कि इस पार्टी के, इस नज़रिए के, जिस अक़ीदे के हम हामिल हैं, उसके फाउंडर तो बादशाह खान साहब हैं, जो अदम तशद्दुद और इंसानियत और अमन और दोस्ती, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी, जंग से नफ़रत, उन्होंने 35 साल कैद काटी इस खित्ते को आज़ाद कराने के लिए, और हज़ार खा अपने फॉलोअर्स मरवाए गोलियों से, लेकिन किसी ने आगे से फायर नहीं किया। इसलिए उनसे तो अक़ीदे की हद तक हम मुतासर हैं। और अब्दुल वली खान पॉलिटिकली हमारे लीडर हैं। उन्होंने 18 साल इस मुल्क में जमहूरियत के लिए कैद काटी, लोगों के हकूक़ के लिए कैद काटी, और उन्होंने हर आमरीत को अपोज़ किया। भाई साहब, आम तासर तो ये है कि पाशा खान जो थे वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते थे, और उन्होंने यही कहा था कि मैं अपना इलाज भी जो है वो पाकिस्तान में नहीं करवाऊंगा, बल्कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनको जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने कहा था कि मुझे दफन ना किया जाए। इसमें किस हद तक सदाकत है? एक सब बात यह है कि हम उस नज़रिए के हामिल हैं कि हम गलत बयानी नहीं करते दूसरी जमातों की तरह, कि पाकिस्तान बनने को जिन्होंने अपोज़ किया, लेकिन अब वो पाकिस्तान के इस तरीके से प्रीच करते हैं जैसे वही पाकिस्तान बनाने वाले हैं। और हमारा दरअसल बादशाह खान और तमाम नेशनलिस्ट, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद और दीगर बड़े बड़े लोग मुसलमान, वो ये कहते थे कि भाई आप मुल्क नहीं तकसीम कर रहे, आप कौम तकसीम कर रहे हैं। इसलिए वो पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते थे। वो पाकिस्तान को अच्छे ये बुरे की बात नहीं है। वो कहते थे कि अगर आप हिंदुस्तान को तकसीम करेंगे तो ये मुसलमान कौम तकसीम होगी, और कौम तकसीम होगी तो मुसलमान कमज़ोर हो जाएगा। और वही आज आप देख लें कि हम 3 जगह तकसीम हुए हुए हैं। बांग्लादेश में 25 करोड़ मुसलमान वहाँ हैं, इंडिया में
25 करोड़ मुसलमान वहाँ हैं, 18 करोड़ यहाँ हैं, और ये हम 3 जगह तकसीम हुए में हैं। और ये अगर एक जगह होते तो मैं नहीं समझता था कि हमें कोई और क़ुव्वत हमें मार सकती या तंग करती। इसलिए ये बात नहीं है कि प्यार करना या ना करना, बात नज़रियात की थी। नहीं भाई साहब देखें, बात ये है कि जब हम अपने मुंह से ये कहें कि हम पाकिस्तान से जो है वो मोहब्बत नहीं करते या हम पाकिस्तान मुझे अच्छा नहीं लगता, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये एक मुहिब वतन तो नहीं हो सकता। तो एक साहब बात ये है कि ये तो पाकिस्तान से मोहब्बत या प्यार या ये तो अफसानवी बातें हैं ना। ये तो बादशाह खां बड़ी शख्सियत थे, ऐसी गुफ्तगू उन्होंने कभी ज़िंदगी में की नहीं। हमारा पॉलिटिकल वर्कर भी ये नहीं करता। हम लोग हैं कि हम कहते हैं कि मुल्कों को तकसीम नहीं होना चाहिए, तकसीम होगा। अब हालत ये है, 1947 में जो हिजरत हुई वो 1.5 करोड़ की हिजरत थी, और पाकिस्तान उस जगह बना जहाँ पहले ही पाकिस्तान था, मुस्लिम मेजॉरिटी यहाँ मौजूद थी, वहाँ हिजरत हुई, वो कराची में हुई या ईस्ट पंजाब में। ज़्यादा हिजरत ईस्ट पंजाब में हुई क्योंकि ईस्ट पंजाब के लोगों को उन्होंने रहने ही नहीं दिया, सिखों ने वहाँ पर किसी मुसलमान को नहीं रहने दिया। बड़ी तबाही हुई हिजरत करते हुए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद बादशाह खां ने ये कहा कि अब ये बन गया, इसको कायम रखो। जिसकी मिसाल ये है कि जिस वक्त 1970 में ये इलेक्शन हुए और इसने 1971 में जब मुल्क तकसीम डिक्टेटरशिप करने लगी या खां, उनकी जो पॉलिसीज़ थी वहाँ पर फौजकशी हुई, तो सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ अवामी नेशनल पार्टी ने दी। मैं ये गोलबाग कहलाता था, नासिर बाग, मैं और हबीब जालब यहाँ पर या खां के दौर में ये इस एहतजाज करते हुए गिरफ़्तार हुए कि भाई मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों पर गोली मत चलाओ, गोली चलाओगे तो मुल्क टूट जाएगा। 6 मार्च 1971 को हम गिरफ़्तार हुए और दिसंबर में मुल्क टूट गया क्योंकि ये बाज नहीं आए गोली चलाने से। इसलिए हम मुल्कों को ना तकसीम करते हैं, ना इस मुल्क को बनने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कोशिश की रखने की, वो अवामी नेशनल पार्टी, वली खान, उनके फॉलोअर्स, बादशाह खां। हम मुल्क तकसीम नहीं करते, ये मुल्क बन गया, हम इसे कायम रखना चाहते हैं, इससे प्यार करते हैं, इसके शहरी हैं, और लोगों के हकूक़ के लिए जिन्होंने इतनी कैदें काटी हों, तो वो कैसे हो सकता है कि मुल्क से प्यार ना करें। भाई साहब ये ANP जो है इस वक्त पंजाब में तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्या नाम है, ये सिर्फ पख्तूनख्वा, वो जो पख्तूनख्वा है वहाँ तक महदूद है। तो आप कैसे इसमें चले गए, पंजाब से ताल्लुक़ था? मैं ये करूँ कि ये जो अवामी नेशनल पार्टी है, जो पहले नेशनल अवामी पार्टी थी पंजाब में, इसमें बड़ी बड़ी शख्सियात भी रही हैं। पॉलिटिकल वर्कर्स तो बेपनाह थे, चूँकि नज़रियाती जिम्मेदारी कैसे मिल गई? मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, नज़रियाती पार्टी है। इसमें मियां महमूद अली कसूरी भी रहे, मुल्तान से कसर करदी थे, और यहाँ पर बड़ी बड़ी शख्सियात इस पार्टी में थी। ये चूँकि इसकी हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त भी हमारा पंजाब का सदर भी है, सेक्रेटरी जनरल भी है, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर एक्चुअली ये पार्लिमानी पार्टी नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये पंजाब में इसको ब्यूरोक्रेसी और एक अखबार, जिसका मैं नहीं चाहता कि मैं नाम लूँ, नज़रिया पाकिस्तान वाला, उसने इसको टिकने ही नहीं दिया। इसलिए यहाँ पर हम इस कोशिश में हैं कि यहाँ पर इसको एक पार्लिमानी पार्टी भी बनाएं पंजाब में। और इस वक्त आपके इल्म में ये मैं बात लाना चाहता हूँ कि हम 3 सूबों में, बलूचिस्तान में हमारी 3 सीटें हैं सूबाई, वहाँ पर एक सेनेटर भी है, वहाँ एक वज़ीर भी है। सिंध में इस वक्त हमारी 2 सीटें हैं सूबाई, एक वज़ीर भी है। और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, 50 से ज़्यादा सीटें हैं हमारी सूबाई। और इस वक्त पाकिस्तान में अवामी नेशनल पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है सेनेट में। हमारे वहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी। लेकिन आप पंजाब में सर्वाइवल करते नज़र नहीं आ रहा है। आपने रूशना नहीं करवाया अभी तक अपनी पार्टी को यहाँ लाहौर में, क्योंकि जिस तरह पार्टी बाहर आम पार्टियाँ सारी सामने आई हुई हैं, आपकी पार्टी पंजाब में तो नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा तक ही है, वो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तक नहीं, आप देखें कि सिंध में
काफ़ी हमारी पार्टी फैली हुई है, बलूचिस्तान में है और पंजाब में आपने, मेरा ख्याल है कि चूँकि ज़्यादा गौर नहीं करते, ये अभी मुल्तान में हमारा जलसे हुए, ये लाहौर में जलसे हुए और हम हर कोशिश करते रहते हैं कि पंजाब में ये पार्टी जो है फैले। लेकिन ये मैं बात बता दूं कि हम नज़रियाती पार्टी हैं, हम ये नहीं चाहते कि मज़हब की बुनियाद पर फ़िरका वारियत पैदा हो, और हमें ये सेकुलर कहते हैं। सेकुलर का मतलब हम लादीन नहीं समझते, हम गैर फ़िरका वाराना इसको समझते हैं और गैर फ़िरका वारियत पर यकीन रखते हैं, ख़वातीन के हकूक़ पर यकीन रखते हैं, हम मज़हब को एक्सप्लॉइट नहीं करते और इसलिए हम लगे हुए हैं। और हमारे नज़रियात, कभी ये वक्त था कि हमें गद्दार कहते थे, आज लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि भाई इनके नज़रियात ही ठीक थे, जो ये कहते थे आज वही कुछ हो रहा है। भाई साहब यहाँ पे लेंगे हम ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद हम एहसान भाई साहब से पूछेंगे कि कराची के हालात जो इस वक्त हो रहे हैं उस पर ANP जो है वो खामोश क्यों है।